ये संवत्सर एक युग में व्यतीत होता है और युग होते हैं 4। हो सकता है आप लोगों की परीक्षा में भी है, आप लोगों तो मतलब नहीं है, जानकारी के लिए है। 4 युग होते हैं जिसमें 4,32,000 इस कलयुग की आयु मानी गई है और कलयुग से 2 गुना है द्वापर, 8,64,000। अब जो 8,64,000 है इसमें कलयुग की आयु को और जोड़िए 4,000। अब आप जोड़ लेना, 8 4 12 लाख और 32 और प्लस करिएगा, समथिंग 96,000 कितना बनेगा। और उसमें भी 4,32,000 प्लस और करिए, वो त्रेता की हुई और उसमें भी 4,32,000 करेंगे तो सतयुग की आयु समथिंग 17 लाख के समथिंग बनती है। अब ये 17 लाख का जो क्रम है ये 4 युग हुए। ध्यान देना, मैं आपको ये गणित नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर कोई ये कहे कि अब से थोड़ी देर कुछ समय पहले 5,000 साल पहले का ही समय काल खंड है और इसके पहले का कहीं कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि 17 लाख के समथिंग का जो क्रम चारों चतुर्युगों का है ये 27 बार घूम गया है। कितनी बार? और अब इस समय कौन सा घूम रहा है? 28वां। अभी जो कलयुग पूर्ण हो जाएगा तब 29वां सतयुग आएगा। कौन सा आएगा? अब ये 29वां जब सतयुग आएगा और जब 71 बार ऐसा हो जाएगा तब जाकर के एक मनु जी महाराज का काल पूर्ण होगा। और इस समय कौन से मनु हैं? इस समय है सावर्णी के वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मनु, 7वें वैवस्वत मनु का काम इस समय काल चल रहा है। और ये 14 मनु हैं। कितने हैं? आप ये मत समझना कि कथा में पंडित जी सुनाने क्या लग गए, थोड़ा बहुत ज्ञान की जरूरत है। भागवत इसीलिए तो ज्ञान का विषय कहा गया है, नाचने गाने का विषय बहुत कम है। हाँ, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन इससे क्या है कि हमको ये पता चलता है कि हमारे ठाकुर की सृष्टि, हमारे भगवान का जो विवेचन है वो कितना विशाल है, वो हमारी बुद्धि से परे है, सोच नहीं पाते, वहां से कहीं ज्यादा है। तो ये 14 मनु जब बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक परार्ध होता है। 14 मनु पूरे हो गए तब ब्रह्मा जी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी आंख बंद की तो इतने में 14 मनु और बीत जाते हैं। आधा काल हुआ, इसके बाद फिर से वो सृष्टि करते हैं, तब 14 मनु, ऐसे 28 मनु जब पूर्ण हो जाते हैं, 14 दूनी 28, जब 28 पूर्ण हो जाते हैं तब जाके नारायण भगवान फिर से कहते हैं चलो ब्रह्मा जी अब हम दूसरा ब्रह्मा बनाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। एक क्रम जो है तीसरे स्कंद में मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये तीसरे स्कंद की कथा है। बाद में इसी क्रम में श्री कपिल भगवान का करदम जी महाराज के यहाँ पर भी अवतार होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों के मध्य में एक बहुत प्यारे महात्मा चित्रकूट धाम से आए हुए हैं।